पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं पहले, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी आगे बढ़ने से पहले हमने बताया था कि भारत का जो भौतिक विभाजन होगा वो 4 प्रकार से हमने किया था। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इसमें क्या है, सबसे पहले मैंने बताया था फिजिकल मैप की मदद से कि ऊपर का जो जोन है भारत का उत्तरी भाग में क्या है? पर्वत है। क्या है? पर्वत है। और कितना प्रतिशत पर्वत है? क्या है? पर्वतीय भाग भारत में मौजूद है। सेकेंड मैंने बताया था पर्वत से नीचे उतरोगे तो क्या मिलेगा? पहाड़ मिलेगा। और पहाड़ी क्षेत्र में कितने प्रतिशत पहाड़ है? ये पहाड़ी भाग हमारा हो गया, ठीक है। 10.7% पर्वतीय भाग, और पर्वत से ज्यादा क्या मिलेंगे? पहाड़ मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था पठारी भाग, कितना बताया था? 27.7%। और चौथा क्या बताया था? मैदानी भाग बताया था 43% के साथ ये सर्वाधिक है। पठार किसको बोलते हैं मैंने बताया था कि इस टाइप की आकृति होती है, ठीक है। यानी कि पर्वत जो हो गया वो पूरा ऐसे जाएगा, ठीक है। पर्वत से थोड़ा ऊंचा हाइट है तो पहाड़ हो गया, और अगर ये आपका चौहद्दी जैसा टाइप का हो गया तो ये क्या कहलाएगा? आपका पठार कहलाएगा। झारखंड का जो मुख्य भूभाग है उसमें आप छोटा नागपुर के पठार जो रांची में अवस्थित है, और दुमका वगैरह, गया भी एक पठारी ही इलाका है, ठीक है। बिहार का है कि भाई वो क्या है? पठारी इलाका। मध्य प्रदेश के इलाके प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आते हैं। अब अंडमान निकोबार चल जाओ, ठीक है, तो वो बताएंगे अभी कि वो किस जोन में आया है, कहां से टूट के निकला है वो, ठीक है। मैंने 4 हिमालय पढ़ाए थे आपको, कौन कौन पढ़ाया था? नहीं, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु लघु मध्य और शिवालिक। तो शिवालिक हिमालय का भाग है अंडमान निकोबार, अगर आज का देखा जाए तो, ठीक है। सबसे नीचे वाला भाग, और टूट के कहां मिला? एकदम देखो एक टापू बन गया है। बात समझ में? अंडमान निकोबार किस हिमालय का भाग है? ठीक है, शिवालिक हिमालय। आगे देखते हैं, सबसे ऊंचा कौन था? ट्रांस वृहद। सबसे ऊंचा वृहद। सबसे ऊंचा कौन? वृहद, ठीक है। ट्रांस हिमालय में सर्वाधिक बर्फ गिरती थी, और सर्वाधिक क्या था? बर्फ गिरता था, ठंड था। क्या वहां पर वनस्पति था? वहां पर वनस्पति नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। वृहद की ऊंचाई सर्वाधिक थी, जिसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि भाई यहां पर कौन सा हो गया? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहां पर है? पाकिस्तान में, सब बोलेगा, ठीक है। इसके बाद बंदरपूछ, कामेर, नंदा, ये कहां पर है? उत्तराखंड, ठीक है। ये आपका पीओके में है एक्चुअल में, ठीक है। पीओके भी कब्जा लेंगे तो पाकिस्तान के पास कोई पर्वत नहीं बचेगा, ठीक है। उत्तराखंड, बंदरपूछ, कामेर, नंदा, यानी सबसे ऊंचा कौन है? अभी पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछ दे तो कौन सा मारना है? नंगा पर्वत। उत्तराखंड में बंदरपूछ, कामेट और नंदा, ठीक है। इसके बाद क्या बचा? नेपाल। नेपाल में क्या क्या? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छुयू, ठीक है। फिर इसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद मैकाल, फिर नहीं, मैकाल के बाद एक और होगा, नहीं है, लास्ट है, ठीक है। उसके बाद कंचनजंगा, और उसके बाद फिर नामचा बारवा। ये पूरा श्रेणी हो गया किसका? कौन से हिमालय का श्रृंखला है ये? वृहद हिमालय का। कौन से हिमालय का है? वृहद हिमालय का। ये कंचनजंगा पड़ गया सिक्किम में, और नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखो फिर से एक बार याद करा देते हैं। पीओके में कौन? एकदम बोलोगे, बंदरपूछ, कामेट, नंदा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरीशंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैकाल, कंचनजंगा, नामचा बारवा, हो गया खत्म। अब देखो नेपाल वाला भी कैसे याद रखोगे? धौलागिरी, धोएंगे, कैसे धोना है? किसको धोना है? अन्न को धोना है। कैसे धोना है? मन से धोना है। क्यों? गौरीशंकर को चढ़ाने जाना है। गौरीशंकर के पास क्या करेंगे? छुएंगे, उनके दर्शन प्राप्त करेंगे, और माउंट एवरेस्ट जाएंगे। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट पहुंच गए तो काल से मिलिए लिए, ठीक है। माउंट एवरेस्ट से घूम के आना मतलब काल से एक बार दोस्ती करके आने के समान, ठीक है। ताकि इतना ऊंचा है जितना ऊंचा दुनिया की कोई भी पर्वत नहीं है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, ठीक है।
कुछ बुक में आपको 48 मिलेगा, कुछ बुक में 50 मिलेगा। अगर आपको 50 ऑप्शन मिलेगा तो हमेशा 50 मानना है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई हमेशा बढ़ती है, ऊंचाई हमेशा बढ़ती है, ठीक है, घटती है। अब भूकंप आ गया वहीं पे तो काफी घट गया पूरा, लेकिन जनरली जो ऊंचाई होती है, हिमालय पर्वत नवीन पर्वत श्रृंखला में आता है। तो नवीन पर्वत जो होते हैं ना बाबू, ज्यादा नहीं, 1 करोड़ साल पुराना है, लेकिन नया श्रेणी में, हाँ ठीक है। तो ये जो नए पर्वत होते हैं उनकी ऊंचाइयां क्या होती हैं? बढ़ती है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किसने सर्वप्रथम नापी थी? सर एवरेस्ट। उसी इसी के नाम पे क्या पड़ गया? माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ गया। माउंट एवरेस्ट के कितने नाम मैंने बताए थे? 3। कितने बताए थे? 3। नेपाल में इसको क्या बोलते थे? सागर माथा। नेपाल में क्या बोलते थे? सागर माथा। और चाइना तिब्बत में क्या बोलते थे? चोमू लंगमा। क्या बोलते थे? चोमू लंगमा। चीन चोमू से याद रखवाए थे, चोमू लंगमा, हरकतें वैसे करता है, ठीक है। एक दिन बोलता है नेपाल को जाके माउंट एवरेस्ट हमरा है, ठीक है। नेपाल वाला सक पका गया, बोला कि भाई आपका कैसे हो सकता है? नेपाल हमरे यहां से निकला है, आपका कैसे? बोलता नहीं हमरा है, हमरो साइड तो है, ये कोनो बात हो, ठीक है। ये भी याद हो गया। ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंचा भाग क्या था? काराकोरम में कौन सा? नहीं तो रानी केटू। क्या नाम था? केटू। केटू का दूसरा नाम क्या था? गैसर ब्रूम। क्या था? हाँ, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। हाँ, K4 का था गैसर ब्रूम, ठीक। सबसे ऊंचा पर्वत भारत का? केटू। कौन? केटू, ठीक है। उसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन। दूसरा सबसे ऊंचा चोटी K4, उसका नाम गैसर ब्रूम। और अगर तीसरा दे दे तो कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। काराकोरम हिमालय में, जम्मू कश्मीर के ऊपरी हिस्सा में मिलेगा बाबू। यहां तक हो गया। सर्वोच्च हिमालय के नाम से किसे जाना जाता था? ट्रांस को या बृहद को? बृहद को। तुम पिछला क्लास में नहीं आया था, खाली तुम, ठीक है। सर्वोच्च हिमालय के नाम से किसे जाना जाता था? बृहद। हाँ रे, खाना वाना नहीं खा के आया, हमको पता है, ठीक है। बैंक घुस गया मुंह में सबका है, ठीक है। तीसरा आज शुरू कर देते हैं। कौन सा बचा था? लघु हिमालय। लघु का दूसरा नाम क्या था? मध्य हिमालय। करण खाली स्टेटस डालेगा बढ़िया बढ़िया की शादी ब्याह भी करेगा रे। कहे कि ना, शादी ब्याह करने के बाद आदमी घूमने इधरे जाता है, यहीं पे। तुम लद्दाख जाएगा राका पसीना ढकेलने के लिए। हाँ सही है, जो लिखवाए हैं वो बिल्कुल सही है। देखो, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। हल्ला मत करो। देखो, लघु हिमालय और मध्य हिमालय, जम्मू एंड कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी और बनिहाल दर्रा, के वो है? 2 गो, पीर पंजाल और बनिहाल। ये दर्रा है, ये सब क्या है? दर्रा है। कलेजा पार मैंने ट्रिक बताया था, उसमें काराकोरम और लद्दाख कल पढ़ा के निकाल दिए थे। अब नीचे आ गए, पूछता है कि पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है? पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो कौन सा हिमालय हो गया? ये लघु हिमालय। बात समझ में आई? काराकोरम किसका था? ट्रांस का। लद्दाख किसका बना? बृहद का। और फिर पीर पंजाल किसका? लघु या मध्य? आ रहे ना यार, शिवालिक में अभी घुसे हैं। तो जास्कर इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ होगा काम खत्म ना, ठीक है। जो एग्जाम में पूछता है, जिससे क्वेश्चन बनता है वही पढ़ेगा, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी और बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब देखो, जम्मू कश्मीर में एक विशेष धर्म के लोगों की संख्या अधिक हो गई है, तो पीर मजार कहाँ मिलेगा? सब वहीं मिलेगा। और बनिहाल दर्रा, बनिहाल का मतलब क्या होता है? जो बना हुआ है हाल में। और बनिहाल, जम्मू कश्मीर में हाल बहुत ही खराब चलता है, ठीक है। तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो। इसके बाद मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अरे जगह का नाम है रे, ठीक है। डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू मनाली,
कहाँ है सर? ठीक है, शादी ब्याह के बाद तुम लेके जाएगा नहीं, हमको पता है, पहले सरकारी नौकरी तो लो। ठीक है, बस ज्यादा नहीं, लघु हिमालय में ये। हाँ हाँ, फिल्में में शूटिंग वूटिंग के लिए बोलते हैं ना, शिमला की हसीन वादियों में लेके चलेंगे तुमको घुमाने। ठीक है, तो ये सब सब किस हिमालय का भाग है बाबू? लघु और मध्य हिमालय। 1800 से 3000 मीटर की औसत ऊंचाई, और मैंने उस टाइम पे पूरा लिखवा दिया था। ठीक है, तो औसत ऊंचाई 1800 से 3000, मसूरी, नैनीताल, यानी जितना भी सुंदर सुंदर घूमने लायक जगह है, ठीक है, सब इस हिमालय का भाग है, लघु या मध्य हिमालय का। सूरज भुलाएगा नहीं ना? कहा है रे? चलो आगे देखो, लघु हिमालय। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 1800 से मीटर से लेकर कितना तक है? 3000 मीटर तक। चौड़ाई कितनी है इसकी? 80 से 100 किलोमीटर। यानी सोच लो कि दूर दूर तक खाली तुमको यही रेंज दिखेगा। अब यानी एक समान ऊंचाई का और चौड़ाई कितना अधिक है। पीर पंजाल श्रेणी और बनिहाल दर्रा कहां मिलेंगे तुमको? जम्मू और कश्मीर में। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू मनाली, ये सब है पर्यटक स्थल। सवाल था वो जो पीर पंजाल और जो बनिहाल दर्रा है, हाँ, अभी तक जम्मू कश्मीर में है। हाँ है नहीं रहेगा। तो ये सब घूमने वाले स्थल है, जाओ यहाँ पे घूमो फिरो। ठीक है, शादी ब्याह के बाद सरकारी नौकरी होगा तो लेके जाना सब कुछ। हाँ, मैं अकेले भी जा सकता है, लेकिन अकेले मजा नहीं आएगा। कश्मीर, मर्ग और गुलमर्ग। देखो, जो घाटियां होती हैं वहां पे, वो घाटियों में, कश्मीर में मर्ग और गुलमर्ग, इस जगहों को मर्ग या गुलमर्ग कहा जाता है। ये घाटियां होती हैं, यानी बहुत सुंदर सुंदर वादियां, यानी सूरजमुखी का फूल कहीं लगा हुआ है, कोई चीज का खेती हो रहा है, तो सिर्फ वही का वही तुमको दूर दूर तक, यानी जहां तक तुम्हारी आंखें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ वही दिखने वाला है तुमको। तो कश्मीर में ऐसी घाटियों को मर्ग या गुलमर्ग कहा जाता है। लेकिन उत्तराखंड में सेम घाटी, लघु और मध्य का ही, लेकिन नाम क्या? बुग्याल या प्यार। ठीक है, तो कश्मीर में याद रखोगे मर्ग या गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार। प्यार तो सबको याद रहेगा। ठीक है, वो भूलने वाला शब्द है, तो तेरा प्रोसेसर स्लो, मिटा दें। देखो, शिवालिक हिमालय का दूसरा नाम है उप हिमालय, बाह्य हिमालय और नवीन हिमालय श्रेणी भी इसको कहते हैं। यानी हिमालय में भी सबसे नवीन कौन? शिवालिक हिमालय। हिमालय में भी सबसे नवीन कौन? शिवालिक हिमालय। देखो, जाहिर सी बात है, हम हमेशा से बताएं कि पश्चिम में चौड़ाई जो होगी वो क्या रहेगी? अधिक रहेगी, और पूरब में चौड़ाई क्या होगी? कम रहेगी। तो देखो, पूरब में इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है, और पंजाब में इसकी चौड़ाई क्या है? 50 किलोमीटर तक हिमालय रेंज में हो जाती है। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सब पहाड़ियां हैं। क्या है? पहाड़ियां हैं। डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये किधर है? अरुणाचल प्रदेश है। अभी तुम लोग यंग एज में हो, तुम लोग को काफी सारे ऐसे उठपटांग थॉट आते रहते हैं, तो उन्हें मन में दबा देना। ठीक है, कि नाम कौन दिया, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम बताएंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट का मैंने बताया कि सर एवरेस्ट ने उसकी ऊंचाई नापी थी। ठीक है, तो उसके बाद शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में अनेक घाटियां पाई जाती हैं, और इन घाटियों को पश्चिम में क्या बोला जाता है? दून बोला जाता है, जिससे नामकरण हुआ देहरादून वगैरह, और पूरब में द्वार, हरिद्वार वगैरह। तो जिसके भी नाम में द्वार आ जाए तो समझ जाना, या दून आ जाए समझ जाना किस हिमालय का भाग है? शिवालिक हिमालय का। ठीक है, अच्छा, इसका जो रेंज है शिवालिक हिमालय का, वो सबसे लंबा अगर किसी का रेंज है तो इसी का फैला हुआ। कैसे? इसमें हमने बताया था पहले आपको कि भाई काराकोरम में नंगा, वृहद हिमालय में नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। इसका पश्चिम में सुलेमान पर्वत है। सुलेमान पर्वत टर्की इधर पड़ता है, और पूरब में अराकाम पर्वत। ठीक है, और पूरब में कौन सा पर्वत है? अराकाम पर्वत। अराकाम पर्वत भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण भी करता है। ठीक है, उसमें क्या जरूरत है? यहीं पे है, देखो क्या है, उधर से उधर की। ठीक है, बस भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। तुर्की भारत का मैप में नहीं दिखेगा तुमको, इंडिया का वर्ल्ड मैप में दिखेगा। ठीक है, इधर सऊदी अरब साइड में सुलेमान पर्वत का रेंज होता है, इराक में। हाँ, ठीक है, यहां तक हो गया, ये वाला लिख लिया आप लोग, कोई दिक्कत? चलो देखो, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। जैसे मैंने भारत का प्रादेशिक विभाजन किया, फिजिकल तौर पर डिवीजन किया, भारत का था कि पर्वत है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर पहाड़ है, मैदान है, पठारी क्षेत्र है, तो उसी तरह हिमालय का भी प्रादेशिक विभाजन किया। और प्रादेशिक विभाजन का काम किया सिडनी बुराड ने। विभाजन कौन किया? यही। ऐसे भी अंग्रेजों को ना विभाजन करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, करता है वैसा गलत तरीका से। ठीक है,
पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, 4 हिमालय का इन्होंने नामकरण किया। कौन कौन? पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। ठीक है, अब देखो पहला हिमालय कौन सा है? पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय 1 नंबर दे दो। ठीक है, और इसको 2 नदियां आपस में बांटती हैं। कौन कौन? एक सिंधु नदी और दूसरा सतलज नदी। देख रहा, नदियां देखना कि कितनी बेहतरीन गई है। पंजाब हिमालय पहला नंबर पे कौन है? पंजाब हिमालय, और सिंधु और सतलज क्या कर रही है? बांट रही है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं का नाम किससे शुरू हो रहा है? क से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो सतलज नदी और हाँ रे, तुम हिमालय के पास कावेरी दक्षिण भारत की गंगा है, तो अभी हम उत्तरी भारत पढ़ा रहे। काली नदी, ठीक है, क से कुमायूं, क से काली नदी। ठीक है, अब पूछता है कि कुमायूं हिमालय का विभाजन कौन सी 2 नदियां करती हैं? तो सतलज और काली नदी। ठीक है, इसके बाद देखो क से कुमायूं पहले है तो क से काली भी पहले है, और लास्ट में ल है, तो 3rd नंबर पे कौन सा हिमालय है? नेपाल, और लास्ट में ल है। लास्ट में कितना अच्छा याद करने के लिए हम लोग का ऑप्शन बन रहा है। 3rd में नेपाल और यहाँ भी नेपाल हिमालय, तो यहाँ काली नदी हो जाएगी। और फिर कौन नदी हो जाएगी? तीस्ता नदी। कौन नदी? तीस्ता नदी। और चौथा कौन है? असम हिमालय। असम हिमालय को तीस्ता नदी और दिहांग नदी। दिहांग नदी सबसे पढ़ाए हुए हैं नदी तंत्र में। तो प्रादेशिक विभाजन बाई चार्ट इस तरह से हो गया। पहला है पंजाब हिमालय, साइड में लिख भी सकते हो पंजाब। सेकंड में हो गया कुमायूं। अच्छा, मैंने बताया था, चलो बताओ, कुमायूं किस राज्य में आता है? बिल्कुल, किसमें आता है? उत्तराखंड में। ठीक है, कुमायूं और गढ़वाल। और ये पता है आपको, भारत के सुरक्षा के 2 प्रहरी भी हैं। चाइना से बॉर्डर शेयर होता है उत्तराखंड के पास। ठीक है, और वहां पर 2 रेजिमेंट होता है, एक गढ़वाल रेजिमेंट, एक कुमायूं रेजिमेंट। ठीक है, जो हमारी रक्षा भी करते हैं। इसके बाद हो गया तुम्हारा काली नदी और तीस्ता नदी नेपाल को, और चौथा हो गया असम हिमालय, तीस्ता नदी और दिहांग नदी। छाप लो। देखो पहला हिमालय कौन सा हो गया? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? कश्मीर हिमालय। देखो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए कभी भी कश्मीर हिमालय नहीं पूछता है, वो अक्सर क्या देता है? पंजाब हिमालय, इसीलिए मैंने पंजाब लिखवाया था। नहीं दे सकता, इतना बेवकूफ कोई नहीं है। सिडनी बुरा जैसे बेवकूफ नहीं था, वो 4 को नाम देके गया है, जब तो 5वां नाम एक्स्ट्रा कैसे देगा? और वो भी एक ही ऑप्शन में दोनों। एग्जामिनर इतना तो बेवकूफ है नहीं। ठीक है, तो इसे उल्टा पुल्टा दिमाग नहीं लगाना। बोले ना, तुम लोग को अभी बहुत अच्छा मन करेगा क्वेश्चन पूछने का, लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। इसके बाद यहाँ पे करेवा झील पाया जाता है। करेवा झील निक्षेप। ठीक है, हाँ, अरे डल झील का नाम नहीं सुना था? ठीक है, उस तरह का और भी बहुत सारा झील कश्मीर में रीजन में है। सबसे मशहूर डल है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है करेवा झील। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ना जाफरान की खेती होती है। किसकी खेती होती है? जाफरान की। जाफरान किसको कहते हैं पता है? केसर को। बहुत गजब का पढ़ता है ये नहीं है तू लोग। जाफरान किसको कहते हैं? केसर को। वो जाफरान होता है, वो अलग होता है। यानी तुम सबको एक ही बता देगा। ठीक है, इसके बाद करेवा क्या होता है पूछ दे अगर तो? चिकनी चट्टानी मिट्टी को कहते हैं। चिकना है। तुम लोग सब रहेगा ना तो भला हो जाएगा देश का। दूसरा है कुमायूं हिमालय। सर चिकना मतलब प्लेन चट्टान होगा? हाँ रे, नहीं, चिकना मतलब सिर्फ प्लेन नहीं होगा। चिकना में एक थोड़ा अलग टाइप का तुमको छूने पे महसूस होगा मिट्टी में। ठीक है, अब गंगा मिट्टी को छुओगे और यहाँ लाल मिट्टी, गंगा मिट्टी, और यहाँ का लाल मिट्टी को छुओगे तो दोनों एक समान तो नहीं रहेगा। ठीक है, दोनों का सब में अंतर होता है। अच्छा, और बाकी तुम लोग को लिखा दी है कौन से कौन नदी के बीच में है, तो लिख लेना सिंधु से सतलज नदी, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी। ठीक है, इसके बाद कुमायूं हिमालय का पश्चिमी में मिलेगा तुमको गढ़वाल हिमालय। इसको भी 2 भाग में बांटा है, और पूरब में बांटा है कुमायूं हिमालय। सिडनी बुराल
अच्छा, सबसे ऊंचा कौन होगा बताओ? पंजाब ऊंचा होगा कि कुमायूं हिमालय ऊंचा होगा? कौन होगा? कुमायूं, क्योंकि वृहद में देखो नंदा देवी सब किधर था? सब उत्तराखंड होते हुए पार हुआ था, और इसमें तो केटू हो गया था, लेकिन सबसे ऊंचा कौन? कुमायूं। तो पंजाब से ऊंचाई में अधिक है। अच्छा, कुमायूं का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत कौन? तो बता चुके हैं, नंदा देवी। सबसे ऊंचा कौन? 7871 मीटर की ऊंचाई। अरे एक साथ होना चाहिए, 7817। छाप लो फटाफट। घंटा में खत्म हो जाएगा। नेपाल। अब तुम 8 बजे से घूमेगा तो गलती मेरा तो है नहीं बाबू। ठीक है सर, आप ही तो घुमा रहे हैं सर। पहले घुमाए काराकोरम, अभी तक घुमा रहे हैं। ठीक है, काराकोरम से अभी नंदा देवी तक पहुंचा दिए ना। ठीक है, अब नेपाल और असम भी घूम के आते हैं। नेपाल हिमालय को अलग करता है काली नदी और तीस्ता नदी। नेपाल हिमालय को कौन अलग करता है? काली और तीस्ता नदी। और उसके बाद अंतिम हिमालय है हमारा असम हिमालय। असम हिमालय को अलग करता है तीस्ता नदी और दिहांग नदी। दिहांग नदी का दूसरा नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में लिखवाए थे ना। ठीक है, तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार असम हिमालय का पड़ता है। और यहां पर हम लोग का टॉपिक खत्म होता है, लेकिन फिर से हम एक पुराना टॉपिक में 2 मिनट बचेगा, उसके बाद खत्म कर देंगे। चलो देखो, सबसे पहले आता है क्या? ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। तो ट्रांस और बृहद के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि यहां से ऊपर ट्रांस होगा, यहां से नीचे बृहद होगा? ये तो बंटवारा होना चाहिए ना। जैसे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन हम पहले इसलिए पढ़ा दिया आप लोग को, क्योंकि वहां पर नदियां बता दे रही थी कि यहां से यहां तक हुआ, सिंधु से सतलज तो पंजाब हिमालय, सतलज से काली कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग असम हिमालय। तो नदियां बता रही थी, लेकिन यहां पर तो कोई लाइन है नहीं, नदी है नहीं उस तरह से। तो ट्रांस और बृहद के बीच का जो बंटवारा होता है बाबू, वो बनाता है सचर जोन। कौन अलग करता है? सचर जोन। इसका दूसरा नाम है हिंज लाइन। इसी तरह बृहद और मध्य के बीच में जो होता है वो होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, और मध्य और शिवालिक के बीच जो अलग करता है वो है मेन सीमांत दर्रा। ठीक है, वो ये क्या बोल सकते हैं, देखो ट्रांस हिमालय और बृहद के बीच का अलग कौन करता है? सचर जोन या हिंज लाइन। ठीक है, एकदम याद रखना। बृहद से मध्य के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। देखो सेंट्रल में आ गया ना, सेंट्रल में आ गया, बृहद और मध्य क्या है? सेंटर वाले पोजीशन पे, तो सेंट्रल थ्रस्ट। और ये सीमा बना रहा लास्ट वाला, तो सीमांत दर्रा याद हो जाना चाहिए। ट्रांस और बृहद के बीच कौन अलग करता है? सचर जोन। बृहद और मध्य के बीच मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य और शिवालिक के बीच में मेन सीमांत दर्रा। आज का टॉपिक यहीं खत्म।